और जैसे बजने वाले होते हैं 7, मैं लेकर हाजिर हो जाता हूं कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। सागर में दबाव वाली राजनीति देखने को मिली है। बीजेपी विधायक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखने पर धरना दिया, इस्तीफा लिखकर भेज दिया, फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद इस्तीफा वापस भी ले लिया। आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया, लिखा, फिर वापस लिया, ये मामला है क्या? आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में गुरुवार रात एक बड़ा सियासी घटनाक्रम होते होते रह गया। सागर की देवरी विधानसभा सीट से आने वाले भाजपा विधायक बृज बिहारी पटेरिया ने रात में पार्टी से ही नाराज होकर अपनी विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुबह उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पटेरिया के क्षेत्र में एक व्यक्ति की सर्पदंश से हुई मौत पर मुआवजा नहीं मिलना बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टर पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर विधायक ने रात को धरना दिया और विधानसभा स्पीकर को विधायकी पद से इस्तीफा भेज दिया। 3 घंटे धरने के बाद जब एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। ऐसा निर्वाचित विधायक होने का कोई मतलब नहीं है। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। यदि विधायक खुद आना पड़े पुलिस थाने में पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट लिखवाने के लिए और ना लिखी जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वो भी सत्ता पक्ष का विधायक, कदम तो मैंने उठा लिया, मैंने दे दिया इस्तीफा। ऐसी विधायक मुझे नहीं करना है। स्वाभाविक वो आक्रोश का विषय था, वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब मैंने आक्रोश से वशीभूत होकर ये कदम उठा लिया। पार्टी मेरे साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ में है, पूरा संगठन, हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष, पूरे कार्यकर्ता जिनने हमें इस पद तक पहुंचाया है, वो सब साथ में है। अब उन सबके निर्देशों का पालन, आदेश का पालन मैं करूंगा। अब बीजेपी विधायकों की नाराजगी को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर कुणाल चौधरी तक सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस पर बचाव करती नजर आ रही है। भ्रष्ट तंत्र का, भ्रष्ट सरकार का और भ्रष्ट जो माफिया तंत्र है उसके आगे नतमस्तक होने का ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए बड़ा घातक है। जवाबदारी लो, इस्तीफा देने का काम करो। कोई अफसर का चक्कर नहीं है। गुड गवर्नेंस और संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। कार्यात्मक राजनीति करना, कोई मुद्दे हैं नहीं, अरे मुद्दों की बात करो। भले ही बीजेपी ने अपने विधायक को समझाइश देकर मामले को शांत करा दिया हो, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर दे दिया है। वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई मुद्दे नहीं है और मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश गुड गवर्नेंस की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि जो आप ही के पार्टी के 6 विधायक एक एक करके सवाल उठा रहे हैं पब्लिक फोरम पर, इसका क्या मतलब है? इसका तो जवाब देना होगा वीडी शर्मा जी कि ये क्यों कह रहे हैं। और आज इसी पे 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहस भी है। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड पर दिए बयान के बाद आत्मानंद गिरी महाराज को किसी अज्ञात नंबर से जान से मारने की धमकी का फोन आ गया। फोन में अज्ञात व्यक्ति ने राष्ट्र पर बोलना बंद करने की चेतावनी दी। कहा कि राष्ट्र पर मत बोलिए आप, वरना आपकी जान खतरे में है। एक रिपोर्ट और देखिए आप। मंडला में महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी को जान से मारने की धमकी मिली है। महाराज ने इसकी शिकायत निवास थाने में पहुंचकर की है। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से 1 बार, 2 बार, 3 बार कॉल आती है, बराबर धमकी दी जाती है कि महाराज वक्फ बोर्ड पर बोलना बंद कर दें, राष्ट्र पर बोलना बंद कर दें, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। वहीं थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज जानकारी प्राप्त हुई कि करीब 10 बजे के आसपास एक पाकिस्तानी नंबर +92 से स्टार्ट होने वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो चूंकि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसमें हम लोग जाँच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस साइबर टीम की मदद से धमकी देने वाले नंबरों की जांच कर रही है और उसकी लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है। बराबर धमकी दी जाती है कि महाराज वक्फ बोर्ड पर बोलना बंद कर दें, राष्ट्र पर बोलना बंद कर दें, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर। इधर ग्वालियर में मुस्लिम परिवार ने धार्मिक आस्था और भक्ति की एक नई मिसाल पेश की है। असल में हुआ क्या, भितरवार के फिरोज खान ने न सिर्फ हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बल्कि अपनी सनातनी आस्था के लिए कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी दूर दूर तक चर्चा हो रही है और लोग गंगा जमुनी तहजीब का
उदाहरण दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार में भक्ति की अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुस्लिम परिवार की भक्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। भितरवार में मुस्लिम परिवार ने पहले 50 लाख रुपए की लागत से हनुमान जी के जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसके बाद पंडित श्याम सुंदर पाराशर के मुखारविंद से भागवत कथा करा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि भगवान की प्रेरणा मिली हनुमान जी की, और मैं उनको बहुत बचपन से ही दिल में रखता हूँ, तो इसलिए मुझे भगवान के चरणों में भागवत कराना थी। और मंदिर भी बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। बब्बा ने मुझे प्रेरणा दी, 70-80 लाख रुपए की दान दी मेरी, उससे मैंने फिर हनुमान जी का मंदिर बनवाया और श्रीमद् भागवत कथा हनुमान जी मंदिर पर करा। हनुमान जी मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया पहले इन्होंने, और कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना इनका, और हिंदू संस्कृति पर इनका बहुत बेहतरीन लगाव है। ग्वालियर में मुस्लिम परिवार की भक्ति के ये रंग उस भाव और परंपरा को व्यक्त कर रहे हैं जिसे हम भारत कहते हैं। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व विधायक जीतू जिराती के आयोजित गरबा महोत्सव में शिरकत किया। इस दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है, जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सही कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हरियाणा की जनता ने अब बता दिया कि नहीं बटेंगे। कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। कैलाश विजयवर्गीय के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में आपकी चल नहीं रही है, इसलिए आप इस तरह के बयान देते रहते हैं। आपको नसीहत देनी है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दीजिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आप मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन आप यह कटे मटे इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, मैं समझता हूँ ये संविधान के लिए भी खराब है, हमारे सनातन के लिए भी खराब है, हमारी संस्कृति के लिए भी खराब है। अगर आपको नसीहत देना है। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खाद के संकट से परेशान हैं। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के गृह जिले मुरैना में किसानों के आक्रोश के बाद लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अन्नदाता लंबी कतारों में लगकर खाद के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं नकली खाद की ठगी का शिकार हो रहे हैं। इटारसी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जहां खाद लेने के लिए लाइन पर लगे किसानों की पुलिस ने पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी किसानों की होस पाइप से पिटाई कर रहे हैं और अन्नदाता अपनी बेबसी में लाइनों पर लगा हुआ है। तो दूसरी ओर जबलपुर में 2 दिन पहले बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के नमस्ती कृषि एग्रो का औचक निरीक्षण कर 44 बोरी डीएपी खाद जब्त की गई। खाद रिपोर्ट के बाद जांच रिपोर्ट के बाद पता ही चला कि खाद नकली है। किसानों के खाद संकट पर एमपी के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत ने जल्दी खाद की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है, लेकिन मंत्री जी, आश्वासन से कुछ नहीं होगा, किसानों की समस्या को सॉल्व करना होगा। खाद के लिए चर्चा हो गई है, यहाँ से डिमांड गई है, उतना खाद मिलेगा। एक पूरी रैक शुगर के लिए मंगा रहे हैं, जल्दी मिल जाए। तो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपने भी सुना। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के चोरों का चौतरफा आतंक बढ़ता जा रहा है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं समझिएगा। शुक्रवार को एमपी के शहरों में चोरी की वारदात से जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरें हैं। उज्जैन विदिशा अधिकारी की आवास में धावा बोल दिया, एटीएम में चोरी की कोशिश की। सिंगरौली की आप खबर देख लीजिए, और उसके बाद ग्वालियर की, यहाँ सूने घर में चोरों का धावा और कार लेकर चोर फरार हो गए ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बारी हमर गोट। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।